नमस्कार, मैं हूँ नैना और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। युग का इंसाफ न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डिजाइन के माध्यम से स्कूल का किया कायाकल्प। महाराष्ट्र के शिरपुर स्थित स्मिता पाटिल स्कूल लाइफ और लर्निंग की फिलॉसफी से फूकी बेजान दीवारों में जान। आज के आधुनिक युग में आर्ट कला ने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया है। इसी कड़ी में स्कूल आर्किटेक्चर और डिजाइन की एक नई परिकल्पना को साकार करते हुए सेंटर फॉर डिजाइन स्टडीज CDS श्री अरविंदो इंजीनियरिंग कॉलेज के मेंटर प्रोफेसर कीर्ति त्रिवेदी ने बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड बाला डिजाइन सिद्धांत को अपनाते हुए संस्थान के डिजाइन छात्रों के साथ मिलकर मात्र 4 दिनों के भीतर ही स्मिता पाटिल स्कूल SPPS की पारंपरिक दीवारों को इंटरैक्टिव लर्निंग परिदृश्य में बदल दिया। उल्लेखनीय है कि नामी बुक इलस्ट्रेटर और एनवायरनमेंट डिजाइनर रुचि शाह के मार्गदर्शन में संस्थान के पहले और दूसरे वर्ष के डिजाइन छात्रों ने बाला डिजाइन कॉन्सेप्ट को अपनाते हुए गणित, भौतिकी, ऑप्टिकल आर्ट, कलर थ्योरी और भाषा विज्ञान के सिद्धांतों को रंगों, चित्रों और डायमेंशन के माध्यम से स्कूल वातावरण को एक सतत लर्निंग कैनवास में तब्दील कर दिया। होटल रैडिसन में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बुक इलस्ट्रेटर और एनवायरनमेंट डिजाइनर रुचि शाह एवं श्रीमती चानी त्रिवेदी ने बताया कि CDS के मेंटर प्रोफेसर कीर्ति त्रिवेदी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में स्कूलों में आर्ट कला को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। भारत में कई स्कूल हैं जिनमें सैकड़ों छात्र अध्ययनरत हैं, लेकिन इनकी दीवारें सफेद या ग्रे होती हैं। स्कूल की संरचना और डिजाइन में शैक्षिकी तत्वों को शामिल करके हम छात्रों के लिए अधिक समृद्ध माहौल तैयार कर सकते हैं। संस्था के डिजाइन छात्र और उभरते डिजाइनर जानिया शेठ, अक्षत पालीवाल, यशस्वी सोनी, यशस्वी शर्मा, सिद्धि जैन, स्नेहा पटेल और कोशी वर्मा ने थोड़ी सी पेंट और जज्बे के साथ स्कूल का कायाकल्प कर दिया। इस अनोखी परिवर्तन यात्रा को डॉक्यूमेंट करने वाले थी ओजस्वी ब्रिजपुरिया, जो हर ब्रश स्ट्रोक और प्रसन्न चेहरे को फिल्म पर कैप्चर कर रही थी। स्मिता पाटिल स्कूल के छात्रों, शिक्षकों और समुदाय के लिए ये परिवर्तन केवल सौंदर्यिक नहीं है, बल्कि एक प्रमाण है कि पढ़ना लिखना किताबों से बाहर आकर आपके आसपास के वातावरण में भी आ सकता है और उन्हें आज उनके स्कूल के हर कोने में दिखाई दे रहा है। सेंटर फॉर डिजाइन स्टडीज CDS की टीम इस सफलता से आशान्वित है कि भारत भर में और भी शैक्षिकी संस्थानों को पुनर्जीवित करने का मौका उसे मिलेगा। ये पूरे नंबर्स मतलब पेंट किए थे, फिर स्टूडेंट्स ने भी हमारी हेल्प की थी। जो एकदम फर्स्ट या सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी वॉल्स के ऊपर पेंटिंग बना के पूरे अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट्स क्रिएट किए थे, जहां पे एक दूसरे को देख के ड्राइंग किया गया था। फिर यहाँ पे हमने पूरे मतलब प्लांट्स, ट्रीज और आउटडोर एनवायरनमेंट को इम्प्लीमेंट किया था। तो एक साइड का वॉल जो है वो हमारे स्टूडेंट्स ने पेंट किया था, एक साइड का वॉल उनके एकदम यंग स्टूडेंट्स ने पेंट किया था। फिर यहाँ पे हमने पूरे मतलब प्लांट्स, ट्रीज और आउटडोर एनवायरनमेंट को इम्प्लीमेंट किया था। तो एक साइड का वॉल जो है वो हमारे स्टूडेंट्स ने पेंट किया था, एक साइड का वॉल उनके एकदम यंग स्टूडेंट्स ने पेंट किया था। हाँ, ये सब मेरे मतलब ये सब स्टूडेंट्स आए थे हमारे साथ। तो देयर वाज 7 या 8 स्टूडेंट्स थे और हम 2 ट्रांसफॉर्म किया। एज अ पार्ट ऑफ सेंटर फॉर डिजाइन स्टडीज हम लोग का एक बहुत ही हम्बल अटेम्प्ट है टू शो दैट हाउ कैन आर्ट चेंज लाइव्स ऑफ पीपल। कैसे हम एक छोटा सा एफर्ट लोगों के जीवन में मुस्कुराहट ला सकता है, उनकी लर्निंग का एक बहुत अहम पार्ट बन सकता है। किताबों में सभी लोग पढ़ते हैं, ये हमने किताबों से बाहर जाकर एक्चुअल ग्राउंड पे हमने अपने आर्ट को इम्प्लीमेंट किया है। इसके बारे में आगे आपको रुचि मैम बताएंगे डिटेल्स। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो पहले तो आई विल टेल यू कि मैं एक विजिटिंग फैकल्टी हूँ सेंटर ऑफ डिजाइन स्टडीज की, एंड मैं प्रोफेसर कीर्ति त्रिवेदी की स्टूडेंट भी बहुत पहले रह चुकी हूँ। एंड उनका एक बेसिक थॉट है कि हमको जो करना है ना, थोड़ा इंडिपेंडेंस से, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। तो एक वो फिलॉसफी उन्होंने काफी अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट की है, और ये प्रोजेक्ट की भी एक थोड़ी सी वही आइडिया थी। तो उनके मेंटरशिप मतलब उनके थ्रू मैं यहाँ पे आई इन स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। इसका वो कुछ स्लोपिंग वाला कॉन्सेप्ट डाल दिया। फिर हमने 2 पिलर्स के ऊपर अपने फ्रैक्शंस रहते हैं ना, यूनिट्स,
और 10th एंड 16th एंड हाफ्स एंड वॉट एवर 18th, ये सब हमने इम्प्लीमेंट किया है। फिर एक साइड पे सब लेटर्स और एनिमल्स आ गए थे, और जो नंबर्स हमने पेंट किए थे उसके ऊपर टेंजिबल हम लोगों ने एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स चिपका दिए हैं, जिसको टच करके भी स्टूडेंट्स गिनती भी सीख सकते हैं। ऐसा है कि सिर्फ देखना नहीं है, हाथ लगा के इंटरेक्ट करके भी वो सीख पाएंगे। तो ये हमने इंटरनल एनवायरनमेंट में ये इम्प्लीमेंट किया था। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमने रेनबो कलर्स है, सेल्फ पोर्ट्रेट्स है, स्टूडेंट्स अपने अपने आर्टवर्क्स और अपने अपने फेसेस पेंट कर रहे हैं अलग अलग साइड। ये एक हमारा इनिशिएटिव था सेंटर फॉर डिज़ाइन स्टडीज श्री अरबिंदो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स की तरफ से, कि हम ये बताना चाहते थे कि एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। हम आर्ट के माध्यम से हम बहुत अच्छे से बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और हम जनरली जब आर्ट की बात करते हैं तो एक ड्राइंग बुक में करेंगे या कुछ पेंटिंग बना के फ्रेम करा दी, पर ये क्लासरूम के बियॉन्ड जाने का हमारा उद्देश्य है। दूसरी एक कहते हैं बहुत, मैं वही बोलती हूँ, इट इज़ अ वेरी हम्बल थिंग दैट वी आर डूइंग। हम कोशिश कर रहे हैं, ये आने वाले समय में और बढ़ाएंगे इसको आगे, पर कैसे आर्ट के माध्यम से हम बच्चों के और लोगों के जीवन में मुस्कुराहट और एक चेंज ला सकते हैं। आप देखिएगा, अभी आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, वो बच्चे के चेहरे पे कितना एक्साइटमेंट और इतनी खुशी थी, वो शायद आम दिनों में नहीं रहती हो। तो ये लर्निंग तो है ही, वो तो उसका मेन पर्पस रहता ही है। उसके अपने एक लर्निंग एनवायरनमेंट आसपास एक ऐसा क्रिएट करना कि पढ़ाई करने की इच्छा हो, सीखने की इच्छा हो, प्रेशराइज हुए बिना। और ये तो एक पायलट प्रोजेक्ट था। आने वाले समय में हम ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करेंगे। ये इतने कम रिसोर्सेज के साथ, इतने कम मेहनत बहुत लगी, रिसोर्सेज कम लगे, पर बिकॉज द आइडिया वाज वेरी गुड और शायद थॉट बहुत अच्छा था, इस कारण हम लोगों ने आई थिंक वी आर प्रूविंग इट टू बी अ वेरी आइडियल कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग टू द स्टूडेंट्स। ये जो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं, ये कॉलेज के ही स्टूडेंट्स हैं। इन लोगों ने इतनी, शायद इन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस का। मैं मैम से बात करी थी, उन्होंने एक चीज़ बताई। मैंने कहा मैम, इतने सारे बच्चे कैसे आप लोग ने काम कराया, क्योंकि बच्चों को कोऑर्डिनेट करना अपने आप में भी एक, इन लोगों के लिए टीम वर्क बहुत अच्छा। तो उन्होंने बताया कि एक बच्चा था जो सबको कोऑर्डिनेट कर रहा था, एक ने बड़ा बड़ा पेंट किया, एक ने फाइनल डिटेल्स किए। तो ये इन स्टूडेंट्स के लिए तो लर्निंग का माध्यम है ही। जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी कंट्रीब्यूट कराया। सो इट बिकेम अ वेरी नाइस टीम ऑफ नर्सरी से लेके कॉलेज तक के बच्चों की एक टीम बन गई थी। हमारी मेंटरशिप तो कीर्ति त्रिवेदी सर की तरफ से थी। वो है हु इज द ब्रेन चाइल्ड बिहाइंड दिस। रुचि मैम इज द लीडर पर्सन। शी इज़ एन एक्सपर्ट इन म्यूरल आर्ट्स, तो उनकी तरफ से था। ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं सेंटर फॉर डिज़ाइन स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑल डिज़ाइन स्टूडेंट्स। इन लोगों ने कंसेप्चुअलाइजेशन और प्लानिंग में इन्होंने हेल्प करी। उसके बाद वहाँ के जो बच्चे थे, स्मिता पाटिल स्कूल के जो बच्चे थे, उन बच्चों की हेल्प लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत फाइन डिज़ाइन बनाना वाज नॉट द पर्पस। ये था कि कितना दिल से और कितने मज़े से बनाया जाए। तो आई थिंक वो इमेजेस में भी दिख रहा है। तो टोटल मिला के 30-40 बच्चे वहाँ के और हमारे यहाँ के 20 बच्चे मिलाकर उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। मेरा नाम है चानी त्रिवेदी, मैं वाइस चेयरपर्सन हूँ श्री अरबिंदो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के। थैंक यू। सेंटर ऑफ डिज़ाइन स्टडीज़ के स्टूडेंट्स के साथ हमने SPPS स्मिता पाटिल स्कूल को अटेम्प्ट थी हमारी एक, कि हम पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दें। स्कूल्स यूजुअली अपने वाइट वॉल्स, सीमेंट बिल्डिंग्स होते हैं, पर बच्चे तो काफ़ी एक्सप्रेसिव होते हैं और हर तरह से सीख पाते हैं। वो अपने आप भी रहते हैं, तब भी कुछ सीखने की संभावना हो। हम ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहते थे। तो बस 40 लीटर्स ऑफ पेंट, 4 days, और हम 7 स्टूडेंट्स थे। उनकी तरफ से कुछ 10 या 15 स्टूडेंट्स कभी कभी आके हेल्प करके चले गए, और हमने 4 दिनों में वो पूरे स्पेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। और हमने सिर्फ ब्यूटीफुल कलरफुल विजुअल्स नहीं पेंट किए हैं, जो भी विजुअल्स हमने पेंट किए थे वहाँ पे, जैसे कि पिलर्स है या वॉल्स है, तो उसके ऊपर असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स, कलर थियोरी आ गई, A to Z आ गए, कुछ अलग एनिमल्स इंट्रोड्यूस कर दिए, ऑप्टिकल इल्यूजन्स, विजुअल इल्यूजन्स, लेंटिकुलर आर्ट। फिर हमने आउटडोर वॉल्स पे जो एकदम फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे थे, जिन्होंने आज तक शायद से सिर्फ छोटे छोटे पेपर्स पे स्केच किया था, उन्होंने हमने उनको एक वॉल का कैनवस दे दिया विथ वॉल पेंट्स, और उन्होंने अपने तरीके से भी स्पेस को ट्रांसफॉर्म की। तो एक वॉल आउटडोर वाला उन्होंने बना दिया अपने तरीके से, जो बहुत ही प्यारा बना है, ठीक है। और साइड पे हम लोगों ने भी एक आउटडोर वॉल बनाया था विथ एन आउटडोर कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस एंड कलर्स। स्टिल स्कूल है SPPS इन शिरपुर, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के एकदम बॉर्डर पे ही आता है। कॉन्सेप्ट है ना, ये कीर्ति त्रिवेदी सर है जो काफ़ी सीनियर है, मेरे भी वो टीचर पहले रह चुके हैं।
अब वो यहाँ पे औरोबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो सेंटर फॉर डिज़ाइन स्टडीज़ है वो वहाँ पे बहुत सीनियर फैकल्टी और मेंटर है। ये आइडिया उनका था, बट उन्होंने भी ये आइडिया बाला करके एक कॉन्सेप्ट है बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड, ये कॉन्सेप्ट से उन्होंने पूरा ये सेटअप किया है कि एक स्पेस को जब ट्रांसफॉर्म करते हैं उसमें मतलब लर्निंग एंड एक्सप्रेशन दोनों एक साथ मिल के आए। मैं हूँ रुचि शाह, मैं एक चिल्ड्रंस बुक इलस्ट्रेटर और वॉल म्यूरलिस्ट हूँ। मैं खुद IIT बॉम्बे की एक स्टूडेंट रह चुकी हूँ डिज़ाइन डिपार्टमेंट से। मेरी फर्दर एजुकेशन लंदन में हुई है और मेरी मतलब ऑलमोस्ट 25 किताबें चिल्ड्रंस बुक पे भी पब्लिश हो चुकी है और अवार्ड विनिंग भी है।